हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग, एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। आप ये रीडिंग कभी भी आपको मिल सकती है, आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम पर देख सकते हैं। मेरी रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उसको मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी। अगर आपकी एनर्जीज होगी तो मिलेगी, नहीं तो सामने से निकल जाएगी, आपको मेरी रीडिंग नहीं मिलेगी। अगर एनर्जीज होंगी आपकी, मैसेजेस होंगे आपके लिए, एंजल्स के मैसेज होंगे, आपके पर्सन के मैसेज होंगे, तभी जाके रीडिंग मिलेगी। और रीडिंग अगर आपको कई बार दिन में देखने का मन होता है या फिर बार बार आपके सामने मेरी ही रीडिंग पड़ रही है, तो समझ लीजिए अनजस्ट मैसेज हैं, कुछ आपके पर्सन के मैसेज हैं जो कि आपके लिए है, इसीलिए आपके सामने बार बार ये रीडिंग आती है। तो क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना कि आपके पर्सन अगर आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपको साइन मिलने लगते हैं, या फिर यूनिवर्स अगर हमें कभी कुछ देना चाहते हैं या कभी भी कुछ ऐसा हो रहा होता है तो साइन मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज है। सो जनरल रीडिंग है, ये सब जरूर कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है। एंड चलिए देख लेते हैं कि एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, वो आपको लेकर क्या सोचते रहते हैं। और आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। और ये जो रीडिंग है, अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो और वो आपके साथ मैरिज का वादा तोड़ चुके हैं, या फिर आपकी मैरिज इस समय डिस्टर्ब है, या फिर आप मैरिज उनसे करना चाहते हो, तो क्या उनके साथ आपकी मैरिज होगी, क्या जो भी है आपका रिश्ते की शुरुआत होगी, इस चीज़ को देखेंगे। सो बार बार मेरे सामने ये कार्ड आ रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड इज़ मैजिशियन, ठीक है। तो चलिए एनर्जीज होगी, इसीलिए दो बार मैंने निकाला, लेकिन दोनों बार मैंने रख दिया, लेकिन 2 टाइम्स ये कार्ड आया। तो यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ। स्कॉर्पियो, लियो, पाइसेस की एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं डियर गाइस। लेटर में बता देती हूँ, लेटर्स मेरे को यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं, लेटर्स मेरे को जो नज़र आ रहे हैं, ए लेटर नज़र आ रहा है, सी लेटर नज़र आ रहा है, सी करेक्ट नज़र आ रहा है, वी नज़र आ रहा है, एंड एन नज़र आ रहा है, एम नज़र आ रहा है, और एस नज़र आ रहा है, एल नज़र आ रहा है, ओ नज़र आ रहा है, पी नज़र आ रहा है, एंड यू नज़र आ रहा है। तो ये लेटर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर नंबर्स जो नज़र आ रहे हैं, 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 1 नंबर। तो ये नंबर्स मेरे को नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड दिखाई दिया, तो भाई मैजिशियन के कार्ड को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, ये किसी ना किसी रीज़न से आया होगा। तो जहाँ तक मैजिशियन के कार्ड के बाद कुछ पॉजिटिव साइन मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी कार्ड के बाद मुझे जैसे साइन दिखते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि एनर्जीज जा किस साइड रही है। बट आज मुझे मैजिशियन की कार्ड के साथ जो साइन मिल रहे हैं वो पॉजिटिव साइन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो पॉजिटिव साइन जो मेरे को मिल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहला सिंबल है न्यू बिगनिंग का, जो कि मतलब अनब्लॉक करके आपको आपके साथ दोबारा से की जा सकती है। क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, उनका मेरे को यहाँ पर ये लग रहा है कि वो आपके साथ मतलब दोबारा से बहुत सोच के समझ के, ये भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि देखो, आप दोनों के बीच में डिस्टरबेंस बहुत टाइम से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से डिस्टरबेंस है। और मतलब आपका जो पर्सन है वो जैसे कि ना, मतलब अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, मतलब कुछ टाइम से, लगभग पिछले काफ़ी टाइम से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा ना कि ये इंसान वो वाला है, पूरी तरीके से बदल गया। मतलब आप, अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको बिलीव ही नहीं होता है। आपको लगता है कि शायद ये वो है ही नहीं जिससे आपका रिश्ता शुरू हुआ था, जिससे आपने बात करी थी, जो आपके कनेक्शन में था, जो आप दोनों के बीच में था, और आप लोग को आपको प्यार करता था, आपका साथ था, आपने फ्यूचर के ड्रीम्स देखे थे। आपको ऐसा फील होता होगा कि ये वो इंसान नहीं है, ये तो कोई और ही आ गया है, या फिर ये तो कोई और है। तो चेंजेस आपको आपके पर्सन में डेफिनेटली लगे होंगे, तब भी यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है।
जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि कुछ एनर्जीज़ कभी कभी समटाइम्स कुछ मैजिकल एनर्जीज़ होती हैं जो कि चेंजेस में जिनकी वजह से काफ़ी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, वो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल में भी आ रहे हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज तो यहाँ पर सीधा बोलती है कि मतलब वो सोच के समझ के हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके, और इतने दिनों से आपका जो सेपरेशन था, ब्रेकअप था, रिश्ता टूटा हुआ था, लेकिन वो इन चीज़ों को बात को समझ कर अब उनको लग रहा है कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है, या मैं मतलब क्योंकि देखो एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आपका इतने दिनों से जो ब्रेकअप था, या जो आप सेपरेशन में थे, या जो आपका पर्सन आपसे बात नहीं करता, उस टाइम पर काफ़ी कुछ लोग उनसे जुड़े, मेरे को यहाँ पर जो आ रही है एनर्जीज, ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट लग रही है। हो सकता है कि किसी ने उनको आपसे अलग करने के लिए फ्रेंड्स हो, या कुछ ऐसी बातें करी हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो गई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, क्योंकि सेपरेशन में ऐसे ही नहीं सेपरेशन हो गया था, गुस्सा बहुत बढ़ गया था आपके पर्सन का, बातें घुमाने लगे थे, और कुछ होती थी तो कुछ बताने लगे थे, कनेक्टिविटी भी किसी के साथ दिख रही थी, ऑनलाइन भी हो सकता है वो इंसान जिसके साथ कनेक्टिविटी थी इनकी इस टाइम पर, या फिर कोई वर्क प्लेस पर फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जिसका मतलब बातों में आकर इन्होंने पूरा रिश्ता ही जो है वो अपना डिस्टर्ब कर लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें सोच के समझ के, जैसे मैं बोल रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स में एनर्जीज थी, तो मतलब कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में थे, तभी मैजिकल एनर्जीज में भी आ गए थे, जिससे आपका साथ उनका व्यवहार चेंज हो गया था। वो अपने हिसाब, अगर बोलते भी थे ना तो आपसे अपने हिसाब से बोलते होंगे, मतलब लाइक उनका मन हुआ तो बोल लिया, और आपका मन हुआ तो ना तो कॉल रिसीव किया, ना बात की, और ना ही रिस्पॉन्स दिया, ना जवाब दिया। जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने 10 बार आपसे बात की, 10 बार बात की, और ज़रूरत के बाद आपसे बात ख़त्म। ऐसा मेरे को कहीं कहीं दिख रहा है, जनरल रेटिंग है तो अगर मैच करे तो ही इस एनर्जीज को लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि लाइक जब ज़रूरत थी तो उन्होंने कॉल कर लिया, ज़रूरत थी तो उन्होंने बात कर ली, अब जब ज़रूरत नहीं है तो वो बात नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से। मतलब एक होता है ना कि इंसान टोटली चेंज। और मैं यही चीज़ आपसे कह रही हूँ कि आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि हो क्या गया है, मतलब इनको ये पूरी तरीके से बदल गए हैं, ना ढंग से बात कर रहे हैं, ना ढंग से वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कनेक्शन था वो किसी ऐसे इंसान के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टिविटी कनेक्ट हो गए वो, जिस वजह से उनकी एनर्जीज ही चेंज हो गई। अभी ठीक है, अभी आप जिस एनर्जीज में हो, अगर आपकी एनर्जीज चेंज हो जाए तो फिर आप उस तरीके की बातें करने लगोगे, आप समझ रहे हो ना। तो ये वाली बात यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है आपके पर्सन की, इसीलिए उनके अंदर ऐसा बिहेवियर हो गया था कि वो आपको ब्लॉक में डाल दिया, इग्नोर करने लगे, आपसे इतना बैडली बिहेवियर करने लगे। तो ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो मैजिकल एनर्जीज़ है, मैजिशियन की एनर्जीज़ है, वो एक अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट भी हो रही है, और यहाँ पर ये भी बता रही है कि जो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज थी वो सारी के सारे ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। अभी यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, जो कि हमें ये बता रहा है। एंड यहाँ पर एक कार्ड और है जिस पर नज़र मेरी बार बार पड़ रही है, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि ये जो कार्ड्स है, 3 कार्ड्स, यहाँ पर ये आपके पर्सन की वो चीज़ को बता रहे हैं कि भाई सोच के समझ के उन्होंने कदम उठाया है, ऐसे नहीं उठा लिया, सोच के समझ के अंडरस्टैंड करके आपकी बातों को, आपके प्यार को, थर्ड पर्सन को, उसके व्यवहार को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कि उन्होंने क्या किया आपके साथ, सारी चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड है ना, ये बता रहा है कि मतलब बहुत कुछ पीछे ऐसा हुआ है, जब आप सेपरेशन में थे, आप लोगों में बात नहीं हो रही थी, पीछे बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए कि भाई आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, आप हो तो सब कुछ है, आपका साथ नहीं है तो उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब, क्योंकि आपने इनको हर कदम पर सपोर्ट करना, हर कदम पर सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना,
पूरी तरीके से मेंटली सपोर्ट करना है ना, क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको किसी किसी में एनर्जीज़ में, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, अकेलापन था लाइफ में, कोई किसी का प्यार नहीं था। तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन ने और आपने मतलब एक दूसरे को सपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो फिर आपके पर्सन जब से आपका रिश्ता टूटा है ना, या जब से वो सेपरेशन में आए ना, तब से उन्होंने बार बार आपकी तरफ ही जो है मूव आपकी तरफ ही किया है। मतलब मूव ऑन करने के बाद भी आपको सोशल मीडिया पर बार बार देखना है ना, आपके बारे में जानना, मतलब लाइक सामने से तो उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया कि कनेक्शन ऑफ, कोई मतलब नहीं, बट पीछे से पूरी नज़र रखी है आपके ऊपर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अभी जो कदम उन्होंने स्टेप लिया है आपके बारे में, डिसाइड किया है कि हाँ भाई मुझे वापस जाना है अपने रिश्ते में, तो वो सोच समझकर फैसला लिया है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है एनर्जीज मेरे को। सो ये सिचुएशन है, थोड़ा डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को कि क्या एनर्जीज है। एंड मेरी प्रेयर में शामिल हुआ करिए एवरी डे। सो मैं जो भी प्रेयर कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हूँ, अपने व्यूवर्स के लिए कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें एंड उनका रियूनियन हो जाए। सो मैं एवरी डे जो है प्रेयर करती हूँ। दिन में जितनी भी रीडिंग्स आती हैं मैं आपके लिए प्रेयर ज़रूर करती हूँ। सो डिफाइन करने पर कौन सा कार्ड आता है? ओके देखो, मेन चीज़ ये तो मैं आपको पहले भी बता रही थी, और ये चीज़ मेरे को यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये ऐड हो रही है। किसी किसी जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कमिटमेंट देंगे वो आपको, मतलब जैसे कि वो आपके साथ जुड़ेंगे ना, तो कमिटमेंट आपको मिलेगा उनकी तरफ से, लेकिन वो कमिटमेंट जल्दी पूरा भी करेंगे, ये भी चीज़ है। तो मतलब अगर आप मान लीजिए कोई भी कमिटमेंट आपको देते हैं वो पूरा करेंगे। दूसरा, स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ किसी बाहर की जगह पर, वो बात भी आपके साथ कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ भी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। बाकी के जो इश्यूज़ हैं आपके फैमिली से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या फिर नोक झोंक बहुत हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक रिमूव होने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं किस किस के साथ आज की रीडिंग रेजोनेट होती है। और अगर पर्सनली आपको फ्यूचर रीडिंग गाइडेंस कोई भी लेनी है, करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल, तो आप ले सकते हैं। नंबर वीडियो पर मिलेगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।